दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड की लेटेस्ट आई मूवी सैयारा की एक्सप्लेनेशन में। अब जैसा कि ये मूवी अभी अभी थिएटर्स में आई है, तो हम इसे ट्रेलर की क्लिप्स के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो से ज्यादा ऑडियो पर ध्यान दीजिएगा। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की वानी बत्रा से, जो अपने परिवार के साथ कोर्ट में अपने बॉयफ्रेंड महेश अय्यर का इंतजार कर रही है। आज वानी और महेश की शादी होने वाली थी, पर तभी वानी को महेश का फोन आया। वो सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, उसे प्रमोशन मिलने वाली थी। जो सुन वानी खुश हो गई कि ये तो अच्छी बात है, तुम मुझे बता देते, मैं शादी की डेट आगे करा देती। पर महेश ने कहा कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मुझे कोई और मिल गया है। जो सुनते ही वानी बेहोश हो गई, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 6 महीने आगे। वानी अब डिप्रेशन में दुखी दुखी रहती थी, पर उसके घर वाले उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रही हैं। तो वानी एक जॉब इंटरव्यू देने गई और यहीं उसे अपने शूज टाई करते हुए एक लड़का दिखा। वानी अपनी डायरी यहीं भूल ऑफिस में चली गई, जो उसके जाने के बाद ये लड़का उठा लेता है। वानी यहाँ इस कंपनी में एक राइटर की जॉब इंटरव्यू देने आई थी। कंपनी वाले कहते हैं कि राइटिंग तो ठीक है, पर आपको एक्टर, सिंगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के इंटरव्यूज भी लेने पड़ेंगे। वो लोग वानी को एज अ इंटर्न रख लेते हैं। तो बाहर जाते हुए वानी को उसी लड़के ने उसकी डायरी दी। वो कहता है, वानी बत्रा, तुम काफी अच्छा लिखती हो। तो वानी ने जब उससे उसका नाम पूछा, इस लड़के ने कहा 2 मिनट रुको। ये लड़का जाकर इस कंपनी के एक एम्प्लॉय को मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम लोग बस नेपो किड्स के बारे में बोलते हो, असली आर्टिस्ट की तुम्हें कोई कदर नहीं। इस लड़के का नाम था क्रिश कपूर। क्रिश उस आदमी को पीटते हुए कहता है कि क्रिश कपूर, ये नाम याद रख लो। क्रिश यहाँ से निकलकर अपने क्रू के पास गया। अब यहाँ एक लड़का एक जानी मानी हस्ती का बेटा था, और उस पहले पिटे हुए आदमी ने क्रिश की जगह उस लड़के की तारीफ करी थी, जिस पर क्रिश उससे भी लड़ने लग जाता है कि गाना मैं गाऊं और तारीफ तेरी हो। जिसके बाद क्रिश का क्रू उससे अलग हो गया कि तू जाकर अकेले ही परफॉर्म कर। क्रिश यहाँ अकेला परफॉर्म करता है। उसकी परफॉर्मेंस सबको पसंद भी आई। जिसके बाद क्रिश का एक दोस्त केवी, जिसने बाकियों की तरह उसे नहीं छोड़ा था, वो उसे बताता है कि मेरी एक बड़े सिंगर प्रिंस के मैनेजर से बात हुई है, उन्हें नया गाना चाहिए, तो अगर तू उनके लिए गाना करेगा तो वो तुझे प्रमोट करेंगे। तो अगले दिन क्रिश और केवी ने जाकर प्रिंस के मैनेजर विनीत रावल से बात की। क्रिश कहता है कि देखिए, प्रिंस का स्टारडम कम होता जा रहा है और आपको हमारे गाने की जरूरत है, इसलिए गाने में मेरा नाम होगा, गाने के कॉपीराइट्स मेरे नाम पर होंगे और गाने की वीडियो में भी मैं आऊंगा। जिस पर विनीत कहता है ठीक है, पर मुझे गाना 5 दिन में चाहिए। अब इतनी जल्दी क्रिश गाना कंपोज तो कर सकता था, पर वो गाना लिख नहीं सकता। और यहीं उसे वानी दिखी, जो अपनी कंपनी की तरफ से प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी, और सिक्योरिटी गार्ड उसे लेट होने के कारण एंट्री नहीं दे रहा। क्रिश वानी की एंट्री कराता है। वानी सीधा विनीत के पास गई कि सॉरी, मुझे इंटरव्यू के लिए आने में देरी हो गई है। विनीत कहता है कोई बात नहीं, अब आप सीधा 2 महीने के बाद आना। तो इतने में वानी की डायरी से देख क्रिश गाना गाने लगा। ये डायरी में लिखा आधा गाना प्रिंस को बहुत पसंद आता है। उसने पूछा बाकी का गाना कहाँ है, तो क्रिश ने कहा कि बाकी का तो ये लड़की अभी लिखेगी। अब गाना लिखने के बदले में वानी की प्रिंस के साथ एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट की डील हो जाती है, जिससे वानी की कंपनी वाले खुश हो गए और वानी पहुंची क्रिश के साथ स्टूडियो में आगे का गाना लिखने। वो क्रिश को कहती है कि मुझे 8:30 से पहले घर पहुंचना होगा, मैं लेट नाइट काम नहीं करूंगी। क्रिश ने कहा ओके। तो वानी उसे सिगरेट पीता देख कहती है कि मुझे सिगरेट से भी प्रॉब्लम होती है, तुम मुझसे दूर रहकर सिगरेट पीना। क्रिश सिगरेट रखते हुए कहता है फक इट। तो वानी कहती है कि मेरे सामने गाली भी मत दो। वो दोनों साथ में गाना लिखने बैठ गए। क्रिश पूछता है कि तुमने अपनी डायरी के पेजेस क्यों फाड़ रखे हैं, तुम्हें कोई शौक है क्या? तो वानी को याद आने लगा कि कैसे उसने इस डायरी में अपनी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की यादें रखी हुई थी, उसको डेडिकेट करके गाने लिखे हुए थे, जो उनकी शादी टूटने के बाद वानी ने रोते रोते फाड़ दिए। वानी यहाँ क्रिश के साथ बैठ भी वही सब याद करने लगती है। वो आगे कुछ लिख ही नहीं पाती। वानी कहती है कि मुझसे इतनी साइलेंस में कुछ लिखा नहीं जा रहा। तो क्रिश गुस्से में यहाँ थोड़ा सा म्यूजिक चला देता है कि लो अब लिखो, पर वानी नहीं लिख पाती। जिस पर क्रिश कहता
कहता है कि बड़े बड़े गाने यही स्टूडियो में ऐसे ही बनते हैं और तुम कह रही हो कि तुमसे लिखा नहीं जा रहा। तो वानी कहती है कि म्यूजिक स्टूडियो में गाने बनते जरूर होंगे पर लिखे नहीं जाते। वो कहती है कि जब हम गाने सुनते हैं तो हमें एक मोमेंट याद आता है, खुशी, दोस्ती, प्यार का। वानी ने कहा कि बहुत कम गाने ही होते हैं जो दिल को छूते हैं और वो गाने ऐसे नहीं बनते, उन गानों के पीछे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं। इंसान जब वो मोमेंट्स जीता है तब वो अपनी फीलिंग्स को लिख गाने बनाता है और फिर जब वो सालों बाद ये गाने दोबारा सुनता है तो वो टाइम ट्रेवल कर दोबारा उसी स्पेशल मोमेंट को फील कर पाता है, जैसे पहला प्यार, पहली बरसात। तो क्रिश वानी को अपने साथ एक क्रिकेट ग्राउंड में ले गया। यहाँ वो क्रिकेट खेलते हुए कहता है कि मानो इंडिया पाकिस्तान का मैच जीतने के लिए इंडिया को आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए। क्रिश खुद विराट कोहली बन सिक्सर मार देता है। वो कहता है कि फील करो, पूरा ग्राउंड तुम्हारे लिए चीयर कर रहा है, ये जीत सेलिब्रेट कर रहा है। क्रिश ने कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ, पूरी दुनिया मुझे चीयर करे, मुझे प्यार करे, मेरा नाम याद रखे। तो वानी क्रिश को एज ए रॉक स्टार इमेजिन करने लगी। वो गाना लिखना शुरू करती है, क्रिश उसका गाना गाता है। वो दोनों पूरे शहर में घूमने लगे। क्रिश 8:30 बजे से पहले उसे घर पहुंचा देता है पर उसने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अभी कुछ पल बाकी हैं मेरे पास। 8:30 होते ही वो चला गया। उनके अगले कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। क्रिश वानी को अलग अलग जगह लेकर जा रहा था ताकि वो फीलिंग्स के साथ गाने लिख सके, पर यहीं क्रिश को एक शराबी आदमी दिखता है। क्रिश ने उसको देखकर अपनी बाइक घुमा ली तो इधर उस सिंगर प्रिंस को उनका गाना बहुत पसंद आया। पर विनीत कहता है कि प्रिंस एक रैपर है और इसमें रैप है ही नहीं, ये रोमांटिक टाइप का सॉन्ग है, हमें थोड़ा हिप हॉप चाहिए। और यही क्रिश उस बूढ़े आदमी के बारे में सोच रहा था। वो यही सोचते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे हिप हॉप स्टाइल में बना दूंगा। जो सुनवानी बोली कि क्रिश हमने ये गाना इतनी मेहनत से बनाया है और तुम इसे चेंज कर रहे हो, चेंज होने के बाद इसमें वो बात नहीं बचेगी। पर क्रिश उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है कि मैंने ये गाना इसलिए बनाया ताकि प्रिंस इसे अपने यूट्यूब पर अपलोड करे और मेरा नाम बने। क्रिश कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, फेम चाहिए, मैं इसे गरीबी में नहीं मरूंगा। तो तभी वहां कुछ पुलिस वाले आ गए और हमारे सामने आया कि वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, क्रिश का बाप था, जिसने दारू पीकर फिर से रोड पर हंगामा किया। क्रिश का दोस्त केवी पुलिस से बात कर उन्हें छुड़वाता है। वो उन्हें घर छोड़ने जाने लगा पर क्रिश का बाप कहता है कि छोड़, मरने दे मुझे। तो क्रिश ने जाकर उन्हें रोड पर गिर दिया कि जा मर। वो उनके मुंह पर पैसे मार कहता है कि जा और दारू पी, मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वानी ये सब दूर से देख रही थी। क्रिश वापस क्रिकेट खेलने लगता है। वानी ने उसके पास जा कहा कि क्रिश रैप लिख दिया है मैंने, ये प्रिंस को पसंद आएगा। वानी यहाँ अपना सारा पास्ट क्रिश के साथ शेयर कर देती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हमारी शादी से पहले एक अमीर बाप की लड़की से मिला और उसने सक्सेस के लिए उससे शादी कर ली, जिसके बाद वो मुझे तो भूल गया पर मैं उसे नहीं भुला पाई। मैं लिखना तक भूल गई थी पर फिर मेरी लाइफ में तुम आए जिसने सब बदल दिया। तुम्हारी वजह से मैं दोबारा लिख पाई, मैं दोबारा हंस पाई। वानी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी सेम करना चाहती हूँ, जिस पर क्रिश ने कहा हेल्प मी। तो सीन शिफ्ट होता है क्रिश के बाप पर। वो क्रिश के दिए पैसे से दारू पीने आ गया था पर यहाँ के मालिक ने उसका बटुआ ले लिया। क्रिश का बाप उसे लड़ने लगा। पीछे से क्रिश आकर उन्हें छुड़ाता है तो क्रिश ने देखा कि उसका बाप उसके वॉलेट में रखी क्रिश और क्रिश की माँ की फोटो के लिए लड़ रहा था। क्रिश और वानी ले जाकर उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कराते हैं पर यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी। तो क्रिश ने अगले दिन जाकर विनीत से और पैसे मांगे। क्रिश को इन पैसों के बदले गाने से अपना नाम हटवाना पड़ जाता है। मतलब क्रिश ने जिस फेम के लिए ये सब किया उसे वही छोड़नी पड़ गई। तो आज वो वानी को छोड़ते हुए भी कहता है कि रुको, कुछ पल बाकी हैं, मेरे आखिरी पल। वानी पूछती है क्या हुआ। क्रिश ने कहा कि एक गाने की बात हुई थी, एक गाना हो गया, तुम्हारी जॉब भी फिक्स हो गई, सब खुश हैं, इसलिए अभी सब खत्म कर लेते हैं, इससे पहले सब खराब हो जाए। तो सीन शिफ्ट हुआ प्रिंस के शो में। प्रिंस वानी और क्रिश का बनाया गाना गा रहा था। क्रिश उसे दूर क्राउड से देख रहा है पर तभी उसे वानी की आवाज आई। वानी
क्रिश को मिलने आई थी और यहीं से हुई उनकी लव स्टोरी शुरू। वानी क्रिश से उसके क्रू के बारे पूछती है कि उन्होंने तुम्हें छोड़ा या तुम उनसे दूर भाग रहे हो। वानी के कहने पर क्रिश अपने क्रू से दोबारा मिल गया। वो लोग दोबारा गाने बनाने लगे। वानी क्रिश की स्मोकिंग की आदत भी छुड़ाने लग गई। वो उसे एक अच्छा इंसान बना रही थी। उनका अगला गाना यूट्यूब पर पॉपुलर हो गया। लोग गाने की वीडियो मांगने लगे। सब कुछ एकदम बढ़िया जा रहा था, पर तभी एक दिन वानी को घर छोड़ते हुए क्रिश को वानी के घर वालों ने देख लिया। वानी की माँ उसे कहती है कि देख बेटा, तू मासूम है और वो लड़का आवारा, वो तेरा फायदा ना उठा ले। एक बार पहले भी तेरे साथ ये हो चुका है, पिछली बार तू बहुत रोई थी। तो अपनी मम्मी की बातें सुन वानी को फिर से अपना पास याद आने लगा। नीचे से क्रिश भी वानी का बैग देने ऊपर आ चुका था। वो भी ये सब बातें सुन रहा है और इन्हीं बातों के असर से वानी फिर बेहोश हो गई। उसे होश सीधा हॉस्पिटल में आता है। क्रिश भी वहीं था। वानी के पिता उसे कहते हैं कि जाकर मिल लो, पर वानी की मम्मी ने कहा कि क्या शादी करेगा इससे। क्रिश कुछ नहीं बोलता। वानी की माँ कहती है कि छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बेटी टाइम पास नहीं है। तो क्रिश ने वानी को अंदर जाकर पहली बात ही यही कही कि चलो शादी कर लेते हैं। पर वानी ने कहा क्या? वो कहती है कि क्रिश, तुम्हें शादी का मतलब भी पता है? वानी ने कहा कि तुम पहले अपने सपने पूरे करो, शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी, नहीं भी होगी उसका रिग्रेट नहीं होगा, पर रिग्रेट होगा तुम्हारे सुपरस्टार ना बनने का। वानी के कहने पर क्रिश अपनी वीडियो शूट करने गोवा चला जाता है। तो यहाँ क्रिश के 500 से भी ज्यादा फैंस उनका इंतजार कर रहे थे। वो लोग फेमस हो गए हैं। उनके गानों पर इंस्टा रील्स बन रही थी। प्रिंस का मैनेजर विनीत भी क्रिश के क्रू को साइन करने आ गया है। पर तभी इधर वानी का एक डॉक्टर टेस्ट लेती है और इस टेस्ट में सामने आया कि वानी चीजें भूल रही थी। उसे आज की डेट नहीं पता, अपने छोटे भाई की उम्र याद नहीं, वानी को कुछ टाइम पहले बताई बात भी याद नहीं आ रही। ये बीमारी इस उम्र में बहुत ही रेयर थी, उसे अल्जाइमर हो गया है। डॉक्टर ने वानी को कहा कि आपको सबको इसके बारे में बताना होगा, धीरे धीरे आप और ज़्यादा चीज़ें भूल जाओगी, लोगों को भूल जाओगी। तो वापस घर जाते जाते वानी को क्रिश मिला। क्रिश उसे कहता है कि वानी, मेरे वहाँ इतने चाहने वाले थे पर मैं खुश नहीं था क्योंकि तुम वहाँ नहीं थी। वो कहता है कि वानी, मैं सिंगर तो अच्छा पहले से था, पर अच्छा इंसान मुझे तुमने बनाया है और मुझे तुम हमेशा के लिए चाहिए, फॉर एवर एंड एवर। अब इस सब बातों में वानी क्रिश को अपनी बीमारी के बारे नहीं बता पाती। वो अपने घर वालों से भी ये बात छुपा लेती है। तो तभी उसके ऑफिस में एंट्री हो गई महेश अय्यर की। महेश ने वानी की कंपनी खरीद ली थी। वो उसे कंपनी की पार्टी में बुलाता है और इधर से क्रिश भी अपने कंसर्ट के लिए बाहर जा रहा था। वो वानी के सामने अपना बैग पैक करता है, पर वानी गुस्से में उठकर उसका बैग दोबारा पैक करने लगी कि तुम्हें निकलना है और तुमने बैग पैक नहीं किया। क्रिश कहता है कि हमने बैग पैक कर लिया है वानी। वो उससे जाते जाते पूछता है कि कुछ हुआ है क्या। वानी बात को टाल देती है। वो यहाँ से अपनी कंपनी की पार्टी में चली गई और यहाँ महेश उससे फ्लर्ट करने लगा, जिस वजह से वानी ये बात भी भूल जाती है कि वो और महेश अलग हो चुके हैं, उनकी शादी टूट चुकी है। उसे लगने लगा कि वो लोग अभी भी साथ हैं। वो महेश को कहती है कि हमारी शादी होने वाली है। महेश हंसने लगा कि हमारी शादी क्यों होगी। वानी ये सुन कंफ्यूज हो जाती है। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वानी अपनी बीमारी की वजह से गुस्सा हो गई और तभी यहाँ महेश की बीवी आ जाती है। महेश ने सिक्योरिटी को कह वानी को यहाँ से बाहर निकलवा दिया। वानी जाते जाते यहाँ अपना बैग भूल गई। उसके बैग में ही उसका फोन था, जिस पर पीछे से क्रिश कॉल करने की कोशिश कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने वानी का फोन उठाया। क्रिश अपनी फ्लाइट छोड़ वहां पहुंच जाता है। उसने वानी के बैग में पड़ी उसकी रिपोर्ट्स भी देख ली। तो वानी उधर क्रिश की तरह क्रिकेट खेल रही थी। क्रिश आकर उसे क्रिकेट खेलना सिखाने लगा। वानी कहती है कि तुम्हें पता लग गया है ना। वानी रोने लगती है कि मैं सब भूल जाऊंगी, मैं खुद को भूल जाऊंगी, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, मेरे चक्कर में तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा, करियर का क्या होगा। क्रिश कहता है भाड़ में गया मेरा फ्यूचर, मुझे बस आज दिख रहा है, तुम दिख रही हो और इस पल में तुम मेरे साथ हो। वो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम चीजें भूल जाओगी, मेमोरीज भूल जाओगी, तुम एक भूलोगी तो हम 1000 बनाएंगे। वानी के घर वालों को भी उसकी इस बीमारी के बारे पता लग जाता है।
डॉक्टर ने कहा कि उसे किसी पीसफुल जगह पर ले जाइए। वानी के माता पिता लड़ने लगे कि तुम नहीं, मैं उसे लेकर जाऊंगा, पर अंत में वानी के साथ क्रिश जाता है। जाते हुए वानी की मम्मी ने वानी के साथ साथ क्रिश को भी दही चीनी खिलाई। वो दोनों अलीबाग जाकर एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। क्रिश वानी को खुश रख रहा था, पर एक रात क्रिश को केवी का फोन आया। वो उसे दिखाता है कि लोग उन्हें इतना प्यार कर रहे हैं, पर क्रू का मेन सिंगर यानी क्रिश वहां नहीं है। क्रिश कहता है कोई बात नहीं। उसने केवी को कहा कि मुझे काम है, मैं बिना किसी क्रेडिट के प्रिंस के लिए एक और गाना कर दूंगा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो ये बातें वानी ने सुन ली। वो कहती है कि तुम मेरे लिए अपना करियर खराब मत करो, जाकर शो करो। वानी यहाँ क्रिश को सैयारा के बारे बताती है। सैयारा यानी आसमान में तारों के बीच एक भटकता हुआ तारा जो कुछ पाने के लिए भाग रहा है। वानी कहती है कि क्रिश तुम हो मेरे सैयारा, और जब एक दिन मैं सब कुछ भूलकर आसमान में देखूंगी तो तुम मुझे वहां नजर जरूर आओगे। वानी कहती है कि प्रॉमिस करो तुम सक्सेसफुल होकर एक स्टार यानी सितारा बनोगे। वानी क्रिश को ले शो में पहुंच जाती है। वानी ने यहाँ क्रिश के पिता को भी बुला लिया था। क्रिश नर्वस था कि लोगों को मेरा गाना पसंद आएगा या नहीं। वानी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें देखूंगी, मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी, कोई तुम्हारा नाम ले ना ले, मैं लूंगी। क्रिश शो करने चला गया। वानी उसकी वीडियो बनाने लगी, पर यही वानी को महेश दिख जाता है। उसकी कंपनी इस शो की स्पॉन्सर थी। महेश वानी से मिलने आगे आ गया और वानी फिर से सब भूल गई। वो फिर से पास में पहुंच जाती है। वानी महेश से वही प्यारी प्यारी बातें करने लगी जो उसने क्रिश को बोली थी। तो क्रिश इधर भीड़ में वानी को ढूंढ रहा है। उसे वानी कहीं नहीं दिख रही, क्योंकि वानी को महेश साइड में ले जा चुका था। वो वानी का फायदा उठाने वाला था, पर तभी वहां क्रिश आ गया। क्रिश वानी को अपने पास बुलाता है। वानी उसके पास नहीं जाती, तो क्रिश ने महेश को पीटना शुरू कर दिया, जिस पर भी वानी क्रिश को चाकू दिखा कहती है कि छोड़ उसे, मैं उससे प्यार करती हूँ। वानी ने क्रिश के हाथ में चाकू मार दिया। क्रिश फिर भी उसे पकड़कर समझाता है। वो उसे वापस ले गया। क्रिश के पिता उसकी चोट पर पट्टी लगाते हुए कहते हैं कि बेटा, मैंने तेरी माँ के जाने के बाद खुद को बर्बाद कर लिया था, तू अपने प्यार के लिए खुद को खत्म मत कर। जिसके बाद अगले दिन जब वानी उठती है, उसे लगता है कि क्रिश का कंसर्ट आज है। क्रिश ने कहा कंसर्ट हो गया वानी, तुमने बहुत एंजॉय किया। तो यहाँ क्रिश दुखी होकर पियानो बजाने लगता है। वानी ने कहा कुछ तो हुआ है, तुमने कोई मोमेंट जिया है जिसके बारे मुझे नहीं पता। क्रिश कहता है कि मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा गुस्सा रहता था, जिंदगी से परेशान रहता था, पर फिर वो एक लड़की से मिला जिसने उसे प्यार दिया। उस लड़के ने उसे प्यार किया, पर अब वो लड़की बहुत दूर जा रही है, जहां वो लड़का चाह कर भी नहीं जा सकता। तो वानी ने कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त के लिए एक गाना लिखती हूँ, तुम बनाओ और अपने दोस्त को कहो कि ये गाना अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाओ और कहो कि ये उसके लिए है। और उसकी गर्लफ्रेंड ये गाना सुनते ही जहां भी होगी उसके पास वापिस आ जाएगी। तो यही वानी क्रिश को आई लव यू कहती है, पर उसने कहा आई लव यू महेश, जो सुन क्रिश सीधा जा अपने क्रू मेंबर्स को कहता है कि मैं क्रू छोड़ रहा हूँ, मैं कल के इंसिडेंट के लिए विनीत से भी माफी मांग लूंगा। तो जो केवी अभी तक क्रिश के साथ था, वो ही उससे लड़ने लगा कि तू उस लड़की के लिए सब कुछ नहीं छोड़ सकता, वो लड़की तेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसके अपने घर वाले हैं। पर क्रिश नहीं सुनता, वो वापस चला गया। पर अब वानी यहाँ नहीं थी। क्रिश चारों ओर वानी को ढूंढने लगा। वो और वानी के घर वाले पुलिस को भी कंप्लेंट करते हैं, पर वानी कहीं नहीं मिल रही। पुलिस कहती है कि ऐसे केसेस में वापस मिलना मुश्किल ही होता है। जिस पर क्रिश टूट गया, वो सब कुछ तोड़ने फोड़ने लग जाता है। और इसी दौरान उसे वानी की डायरी मिली, उसका लिखा वो आखिरी गाना मिला, सैयारा। क्रिश को वानी की वो बात याद आती है। वो वापस अपने क्रू के पास गया वो गाना बनाने। एक साल बाद क्रिश पूरी दुनिया में घूम घूम कर ये गाना गा रहा है, वानी को ढूंढ रहा है कि वानी इसे सुनकर आ जाएगी, पर वानी नहीं आ रही। क्रिश और उसके क्रू को लंदन में भी एक शो करने का मौका मिल गया। वो लोग सक्सेसफुल हो चुके थे, पॉपुलर हो चुके थे। केवी यहाँ उनके गाने पर बनी रील्स देखने लगता है और यहीं उस एक वीडियो में वानी की आंखें दिखी। क्रिश
क्रिश सब कुछ छोड़ छाड़ कर मनाली पहुंच जाता है जहां की ये वीडियो थी। क्रिश को पता लगा कि वानी एक वुमेन हॉस्टल में रहती थी। यहाँ की वर्कर्स बताती हैं कि वो सारा टाइम बस आपकी ही बात करती थी। वानी के रूम में क्रिश की फोटोज, क्रिश के पोस्टर, उसके न्यूज़पेपर कटआउट लगे हुए थे। वानी ने क्रिश के लिए एक लेटर छोड़ा था जिसमें वानी कहती है कि काश तुम्हें ये लेटर कभी ना मिले, क्योंकि अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो इसका मतलब है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पीछे आ चुके हो, जो मैं नहीं चाहती थी। और यही हमें पता लगा कि वानी को उस कंसर्ट वाले दिन की वीडियो रिकॉर्डिंग्स देख समझ आ गया था कि उस दिन क्या हुआ था, कि उसने कैसे क्रिश को हर्ट किया था, और इसीलिए वानी सबसे दूर चली गई। जिसके बाद यहाँ क्रिश को वानी मिलती तो है पर उसे कुछ याद नहीं था। वो क्रिश को पूछती है आप कौन? क्रिश कहता है मैं एक सिंगर हूँ पर काफी टाइम से मैं गाना नहीं बना पा रहा, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस पर वानी ने कहा कि मैं भी काफी टाइम से लिखने की कोशिश कर रही हूँ पर लिखा नहीं जा रहा। तो क्रिश ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ, ऐसे अकेले रूम में रहकर गाना नहीं लिखा जाता। यहाँ क्रिश वानी की वही बात रिपीट करता है कि जो गाने दिल को छूते हैं वो स्पेशल मोमेंट्स में लिखे जाते हैं, ऐसे नहीं। क्रिश वानी को यहाँ से ले गया। वो फिर से उसके सामने क्रिकेट खेलते हुए उसी दिन को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है पर वानी को कुछ याद नहीं आ रहा। क्रिश बार बार ये कर रहा था, वो ये करते करते टूट जाता है कि वानी बोली क्रिश कपूर। उसे क्रिश याद आ गया। वानी कहती है आई लव यू क्रिश कपूर।